मेन चीजें क्या देखी जाएंगी। देखो, जो ग्रेड 10 का है वो बोर्ड ईयर है। बोर्ड ईयर में क्या होता है, इसमें जो भी चीजें फोकस करना है, हमको फोकस करना है एक्यूरेसी, एप्लीकेशन और नो सिली मिस्टेक्स पर। इन तीनों को मिला के आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो हम सबसे पहले हम लेंगे टेंसेस को। टेंसेस जो फाउंडेशन आएगा, हमें पता है कि व्हाट बोर्ड टेस्ट क्या टेस्ट करता है। बोर्ड ऑल 12 टेंसेस, वॉइस, नरेशन चेंज, ये सब चीजें बोर्ड चेक करता है। ठीक है, तो न्यू मेथड क्या होगा उसका, वो हमें चेक करना होगा, क्योंकि न्यू मेथड से जो भी चीजें आएंगी वो चीजें गौर की जाएंगी यहाँ पर। तो जैसे टाइमलाइन प्लस एस्पेक्ट्स, क्या देखा जाएगा इसमें, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस, है ना, कर चुके हैं ना हम लोग ये लोग। टाइमलाइन और एक्सपेक्ट क्या होता है टेंसेस। फिर जो होगा इसमें की 10th लेवल ट्रैप होगा, जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल। बहुत ही सिंपल चीजें हमने जो करी थी ना पहले की, जैसे कि चलो एग्जांपल फिर से ले लेती हूँ। आई लॉस्ट माय बुक येस्टरडे, इसको आप ऐसे ले सकते हो कि आई हैव लॉस्ट माय बुक। तो दोनों ही चीजें सही हैं, दोनों में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ऐसे हम ओवरलैप करके आपको किसमें इस सेम सेंटेंस है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए दिया जाएगा। फिर आता है मोडाल्स। हम बस क्विक रिकैप में बताती हूँ आपको कि क्या क्या चीजें बाकी हैं आपको करनी है। तो मोडाल्स हम कर चुके हैं, जिसमें मस्ट, शुड, वुड, could, may, might, can, ought to, ये सब चीजें हमने की हैं। और जो उसका 10th का यूज क्या है इसमें बताओ, राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, स्पीच और नोटिस। तो ये सब चीजें हम जो चीज बाकी है हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है इसके हिसाब से। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्टूडेंट शुड रीच स्कूल बाय 8 AM, यू मस्ट नॉट यूज अनफेयर मीन्स। ये तो हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल और शॉर्ट रिकैप का एग्जाम्पल ले लिया। तो नेक्स्ट होगा वॉइस को, एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही इजी चीजें होती हैं इसमें, कि जिसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैंने आपको कल समझाया था, फिर से अब समझा दूंगी मैं आपको। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस होता है। तो इसमें आपको समझना ये है कि हमें करना कैसे है, क्या चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ आज कि आप लोगों को यू व्हाट द बेसिकली यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस फॉर एंड हाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस। बहुत इजी है, यू विल डू इट कंप्लीटेड, डोंट वरी। ओके, सो बोर्ड की ट्रिक क्या होती है। चलो एक्टिव में जैसे मान लो कि एक्टिव सेंटेंस हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, कि एक्टिव द टीचर एक्सप्लेन्स ग्रामर। उसका पैसिव वॉइस को क्या होगा, बस उसी को ग्रामर को हम इस तरफ ले आएंगे, ग्रामर इज एक्सप्लेन्ड बाय, क्योंकि वो पास्ट जो प्रेजेंट है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक ग्रामर इज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस था। तो बोर्ड का ट्रिक क्या होता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर प्लस मोडल ऑल चेंज इन पैसिव। अब चलो प्रैक्टिस करेंगे इसकी हम, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे चलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी मैंने कराया था आपको। उसमें क्या था, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट होता है, वो जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चेंजेस क्या क्या करने होते हैं, टेंस करना होता है, बैक शिफ्ट, प्रोनाउंस, टाइम, प्लेस, वर्ड्स, ये सारी चीजें हमें चेंज करनी होती है। तो डायरेक्ट क्या है, शी सेड I will study tonight, और इसी का हम क्या करेंगे, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज करना है तो इसको she said that she would, क्योंकि will का पास्ट क्या है, would study that night, और now का क्या हो जाएगा, that हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी खत्म। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको याद होगा कि कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए प्लीज इसको अच्छे से करना। तो मोस्ट कॉमन 10 मिस्टेक्स जो होते हैं वो हमें देखना क्या है, कि ईच, एवरी, एवरीवन। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब कहाँ पे आएगा, एवरीवन इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या है, एवरीवन 1 to 1 है, तो एवरीवन इज प्रेजेंट। यहाँ पे वॉज नहीं, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। अ नंबर ऑफ, प्लूरल जो होता है ना वो नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, नीदर, नॉर, ईदर। और यहाँ हम ज्यादातर मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ही ध्यान से करना होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही होता है कि अगर सब्जेक्ट में एस लगा है तो एग्रीमेंट वर्ब में नहीं लगेगा, वर्ब में लगा है तो सब्जेक्ट में नहीं लगेगा। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताती हूँ, जैसे कि आई गो या माई फादर गोज, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखूंगी चिल्ड्रेन, तो क्या होगा, गो, क्योंकि चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल है। तो अपने आप ही जब सिंगुलर से प्लूरल में आ जाएगा तो एस, प्लूरल अगर सिंगुलर वर्ब है तो जो नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, वो क्या बन जाएगा, बिना एस के। अगर सब्जेक्ट में पहले से ही एस लगा हुआ है और ई एस लगा हुआ है तो फिर वर्ब में नहीं लगेगा। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें नाउन के इसके इसमें फॉर्मूला में ट्राई करनी होती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं। ये सब इनफिनिट, पार्टिसिपल, ये सब क्या होते हैं, वो सब
तो आई वॉन्ट टू स्टडी है, ये क्या है, पर्पस है। पार्टिसिपल क्या है इसका, ब्रोकन ज्वेलरी एडजेक्टिव है। तो अब इसमें हम और क्या आएगा, क्लॉजेज आएंगे, क्लॉजेज और सेंटेंस टाइप आते हैं। बोर्ड आस्क, क्या पूछता है बोर्ड, आइडेंटिफाई नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका, आई नो वेयर ही लिव्स, नाउन का क्लॉज होता है। तो चलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हैं हाइस को, क्योंकि यहाँ पर ना मैं आपको ये सब आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, सारी चीजें ग्रामर की मैं आपको कंप्लीट करके दूंगी सो दैट आपको बिल्कुल इजी हो जाए करना, ठीक है। तो क्लॉजेज एंड सेंटेंस टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं बहुत बहुत हाई स्कोरिंग होता है, ये ज्यादा लिए जाते हैं, जिसमें सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टेंसेस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब जैसे कि ओनली ही कैन डू इट, तो क्या हो गया ये, इसको नेगेटिव में बनाए हम, नन बट ही कैन डू इट। इंटरोगेटिव, एसर्टिव, हु डज नॉट वांट सक्सेस, एवरीवन वांट सक्सेस। दोनों को दो तरीके से आ रहे, एक इंटरोगेटिव आ गया क्वेश्चन फॉर्म में, एक एसर्टिव फॉर्म में आ गया कि स्टेटमेंट फॉर्म में कि एवरीवन वांट सक्सेस। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एसर्टिव सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यानी कि वाओ क्या सरप्राइजिंग है, कितना अच्छा लग रहा है उसको। लेकिन एसर्टिव यानी कि सिंपल स्टेटमेंट में डालेंगे इसको, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस। उसके बाद कहाँ पे जाएंगे हम, मतलब आपको धीरे धीरे चलना है हमको, फिर डेटरमाइनर्स प्रीपोजिशंस पे आते हैं। तो डेटरमाइनर्स में वो क्या होता है ना कि ये आर्टिकल तो पढ़ा होगा ना आपने, ए एंड द, तो ये ए एंड द जो होता है ना ये आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये हम डेटरमाइनर में जो यूज करते हैं उसी का पार्ट होता है ये। ए डेटरमाइनर्स में क्या क्या चीजें यूज होती है मैं आपको वो बता रही हूँ कि दैट इज ए एंड द, सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, ये सब चीजें डेटरमाइनर है। और प्रीपोजिशंस क्या है, प्रीपोजिशन देखो, जब आपको प्रीपोजिशन समझ में ना आए ना तो सिंपल एक चीज याद रखा करो कि प्रीपोजिशन के मतलब उसका पोजीशन, प्लेस क्या है उसकी, ठीक है, ऑन, इन, अंडर, जो भी है। तो प्रीपोजिशन टाइम क्या होता है इसका, एट, इन, ऑन, प्लेस क्या होना चाहिए, एट, इन, ऑन। और ये टाइम का भी यही होता है, जैसे कि एट व्हाट टाइम यू गो, ठीक है, गो एंड स्टे एट द रिसेप्शन, या आई एम मूविंग ऑन। मूवमेंट भी होता है इसका टू और इन टू करके, ठीक है। तो ये हो गया। अब एडिटिंग ऑपरेशन में क्या क्या आता है, एडिटिंग मतलब जो एरर करेक्शन भी होता है। तो व्हाट इज इट, स्पॉट द एरर इन 4 लाइंस और फिल्म द मिसिंग वर्ड्स, ऐसे आते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, फाइंड वन एरर, किसी इसमें से एक एरर ढूंढो। द डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब डेटा है ना, सिंगल डेटा की बात की गई तो आर कहाँ से आ जाएगा, अपने आप ही साफ दिख रहा है कि ये आर मिस्टेक है और हमें इस लगाना है। उसके बाद हाउ टू टीच दिस टू ग्रेड 10th, कैसे बताओ, कैसे आप कैसे पढ़ना पसंद करोगे। तो एक हम एक 3 मंथ्स का प्लान बनाते हैं, जैसे मंथ 1 में हमने किया टेंसेस, मोडाल्स, वॉइस चेंज, बेस, ठीक है। मंथ 2 में किया नरेशन, क्लॉजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया हमने। मंथ 3 में किया ट्रांसफॉर्मेशन, एडिटिंग, रिवीजन। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे मंथ यही करते रहोगे, आपके पास इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आपको 1 घंटा इंग्लिश के लिए रोज निकालना पड़ेगा, जिस 1 घंटे में आप 10 मिनट्स आप टेंसेस और ग्रामर को दोगे, 10 मिनट्स अपने लिटरेचर को, 10 मिनट्स ज्यादा 1 घंटा आपको बिताना ही बिताना है, क्योंकि 20 मिनट्स आपको रोज प्रैक्टिस करोगे आप हैंड राइटिंग की, लिखने की, पैराग्राफ राइटिंग की, तभी आप आगे कर पाओगे ना। तो ठीक है, तो फिर मंथ 3 में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, एडिशन करेंगे। अब क्या होता है कि बोर्ड मान का हमारा 80 मार्क्स का तो ये होता है मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स हमारे इंटरनल होते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि हमेशा टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इनमें ना आप मार्क्स अपना पक्का कर सकते हो। अगर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लो इसको तो इसमें आप अपने मार्क्स पक्के कर लेते हो। हमें ग्रामर से डरने की कोई जरूरत नहीं, ग्रामर तो बहुत सिंपल होता है इसका, कि आप 2-4 प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आप कर लोगे ग्रामर। तो उसके बाद हम मतलब उसके बाद जो भी चीजें आएंगी हम क्वेश्चन में करके मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है।